प्रिय मित्रों, आज हमारे एक और नए वीडियो पर आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में बताया गया है कि माता पिता को भगवान से भी ऊंचा स्थान पर क्यों रखा गया है। जय श्री राम दोस्तों। प्रिय मित्रों, अगर आप आज हमारे वीडियो पर नए हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। चलिए प्रिय मित्रों, विलंब न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और समझदार लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका अपने माता पिता के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम। उसका मन हमेशा यही सोचता रहता कि उसकी जिंदगी में उसके माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा क्यों है। एक दिन अर्जुन ने यह सवाल अपने दादी से पूछा, दादी, मैं हमेशा सुनता हूँ कि माता पिता को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन क्यों? क्या ऐसा सच में है? दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। दादी ने अर्जुन को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन वह गरीब था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा की माँ हमेशा उसके साथ रहती थीं, जबकि उसके पिता खेतों में काम करते थे। हालांकि वे बहुत साधारण लोग थे, लेकिन उनका जीवन बहुत खुशहाल था। राधा का दिल बहुत प्यारा था और वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा अपनी माँ की मदद करती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह कभी भी अपने माता पिता का दर्द नहीं देख सकती थी। एक दिन राधा की माँ बीमार हो गई। किसान ने पूरी कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर सका। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपने माता पिता की देखभाल के लिए कुछ करना होगा। राधा ने सोचा कि वह भगवान से मदद ले सकती है। वह जंगल में गई और वहां भगवान से मिलने के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान प्रकट हुए और राधा से पूछा, क्या चाहिए बेटी? राधा ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेरी माँ बीमार है और मेरे पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। कृपया उन्हें स्वस्थ करें ताकि हम फिर से खुश रह सकें। भगवान मुस्कुराए और बोले, राधा, तुमने मुझे याद किया है, लेकिन तुम पहले यह जान लो कि तुम्हारे माता पिता का स्थान मेरे सामने भी बहुत ऊंचा है, क्योंकि जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो तब तुम मेरे करीब होते हो। भगवान ने राधा की विनती स्वीकार की और उसकी माँ को स्वस्थ कर दिया। राधा खुशी खुशी घर लौटी और अपनी माँ की सेवा करने लगी। उस दिन से राधा ने यह समझा कि भगवान का स्थान तो निश्चित है, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनका स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि उनके बिना हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। वे हमें जन्म देते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं। दादी ने कहानी खत्म की और अर्जुन से कहा, बेटा, यही कारण है कि हमारे धर्म में माता पिता को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। वे हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं और उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन ने इस कहानी को ध्यान से सुना और उसके दिल में अपने माता पिता के लिए एक नया सम्मान और प्रेम उत्पन्न हुआ। उसने समझा कि माता पिता का प्यार सबसे बड़ा आशीर्वाद है और यह सच्चाई जीवन भर उसे याद रहेगी। अर्जुन ने अपनी दादी की बात ध्यान से सुनी और अपने माता पिता के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। लेकिन उसके मन में एक और सवाल आया। उसने दादी से पूछा, दादी, भगवान ने राधा की बात मानकर उसकी माँ को ठीक कर दिया, लेकिन अगर भगवान ने उसकी बात नहीं मानी होती तो क्या होता? क्या तब भी माता पिता भगवान से ऊंचे होते? दादी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है अर्जुन, लेकिन इस सवाल का उत्तर भी इस कहानी में छिपा है। सुनो आगे की बात। जब राधा की माँ स्वस्थ हो गईं, तो कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में फसलें सूखने लगीं और किसान का परिवार मुश्किलों में पड़ गया। एक दिन किसान ने राधा से कहा, बेटी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमें भगवान पर भरोसा करना होगा। राधा को अपने पिता की चिंता देखकर दुख हुआ।
वह फिर से जंगल गई और भगवान को पुकारने लगी, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। राधा हताश हो गई। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, राधा, भगवान पर भरोसा रखना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर भी भरोसा करना चाहिए। भगवान ने हमें हाथ पैर और दिमाग दिया है ताकि हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें। चलो, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। राधा, उसकी माँ और उसके पिता ने मिलकर खेतों को ठीक करने की कोशिश शुरू की। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर एक नया कुआं खोदा। कुछ समय बाद कुएं से पानी निकला और खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। दादी ने कहानी सुनाते हुए अर्जुन से कहा, देखा बेटा, भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मदद हमारे माता पिता ही करते हैं। भगवान हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन माता पिता हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। राधा ने अपने माता पिता की बातें मानी और अपनी मेहनत से अपने परिवार को बचा लिया। अर्जुन अब सब कुछ समझ चुका था। उसने दादी से कहा, दादी, अब मैं जान गया कि माता पिता को भगवान से भी ऊंचा क्यों कहा जाता है। भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, लेकिन माता पिता हमें हर पल सहारा देते हैं। उनका प्यार और त्याग अनमोल है। दादी ने अर्जुन को प्यार से गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, यही सच है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करो और उनकी सेवा करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। अर्जुन ने उस दिन से यह निश्चय किया कि वह हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखेगा और उनकी हर बात मानेगा। अर्जुन अपनी दादी की बातें सुनकर और माता पिता के महत्व को समझकर बहुत खुश था। अब वह हर दिन अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा आई। गांव में एक संत आए। गांव के सभी लोग उनसे मिलने गए और उनके प्रवचन सुनने लगे। संत ने कहा, जो व्यक्ति भगवान तक पहुंचना चाहता है, उसे तपस्या करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं है। तपस्या में अपने घर, परिवार और सभी सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त बन सकता है जो मोह माया से दूर रहे। अर्जुन संत की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या मुझे भी भगवान को पाने के लिए अपने माता पिता और घर का त्याग करना होगा? लेकिन दादी ने तो कहा था कि माता पिता भगवान से भी ऊंचे हैं। ये कैसे संभव है? अर्जुन ने अपनी दादी से यह सवाल पूछा। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, संत जो कह रहे हैं वह उनकी दृष्टि से सही है, लेकिन हर किसी के लिए तपस्या का अर्थ अलग होता है। मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब है और इसके लिए मैं तुम्हें राधा की कहानी आगे सुनाती हूँ। अकाल खत्म होने के कुछ साल बाद राधा बड़ी हो गई थी। एक दिन गांव में एक महान संत आए। संत ने घोषणा की, मैंने भगवान को पाने का मार्ग खोज लिया है। जो भी मेरे साथ चलेगा वह भगवान को पा लेगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने घर, परिवार और अपने मोह को त्यागना होगा। राधा को संत की बातें सुनकर लगा कि उसे भी भगवान के करीब जाने का मौका मिला है। वह अपने माता पिता के पास गई और उनसे अनुमति मांगी। राधा की माँ उदास हो गईं, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे जीवन का सही मार्ग है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, भगवान केवल तपस्या से नहीं, सेवा से भी मिलते हैं। राधा संत के साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन जाते वक्त उसने देखा कि उसके पिता खेत में अकेले काम कर रहे थे और उसकी माँ अपने बीमार घुटनों के साथ घर के सारे काम निपटा रही थी। राधा का दिल पसीज गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने माता पिता को इस हाल में छोड़कर भगवान की तलाश में जाऊं, तो क्या यह सही होगा? क्या भगवान मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं अपने माता पिता का त्याग करूं? राधा ने संत से कहा, महात्मा जी, मैं भगवान को पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता का त्याग नहीं कर सकती। वे मेरी दुनिया है। अगर भगवान मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं अपने माता पिता का त्याग करूं, तो मैं उन्हें कभी नहीं पाना चाहूंगी। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है बेटी। भगवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा में है। उनके चरणों में ही स्वर्ग है। तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। दादी ने कहानी खत्म की और अर्जुन से कहा, देखा बेटा, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग अपने माता पिता की सेवा है।
संतों की बातें सही होती हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाना है, ये तुम्हें समझना होगा। माता पिता की खुशी में ही भगवान की प्रसन्नता है। अर्जुन ने यह सुना और वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा धर्म अपने माता पिता की सेवा करना है। उनका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। उस दिन से अर्जुन अपने माता पिता की ओर भी अधिक सेवा करने लगा। वह हर दिन उनके लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता और अपने मन में भगवान को अपने माता पिता के रूप में देखने लगा। उसके माता पिता का चेहरा उसकी दुनिया का सबसे सुंदर दर्शन बन गया। अर्जुन का अपने माता पिता के प्रति प्रेम और समर्पण दिन ब दिन बढ़ता गया। वह हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करता। उसकी दादी उसे समय समय पर कहानियों और सीखों से प्रेरित करती रहती। लेकिन एक दिन अर्जुन के सामने एक कठिन परीक्षा आई। गांव में एक व्यापारी आया जिसने घोषणा की कि वह अपने कारोबार के लिए कुछ श्रमिकों को शहर लेकर जाएगा। इसके बदले में वह अच्छी मजदूरी देगा और हर महीने घर पैसे भेजेगा। अर्जुन के कई दोस्त उस व्यापारी के साथ जाने को तैयार हो गए। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो उसने सोचा, अगर मैं शहर जाऊं और पैसे कमाऊं तो अपने माता पिता के लिए बेहतर जिंदगी दे सकता हूं, उनके लिए बड़ा घर बना सकता हूं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। अर्जुन यह सोचकर अपने माता पिता के पास गया और बोला, माँ पिताजी, मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। वहां से मैं पैसे कमा कर लाऊंगा जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकेगी। आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो यह मेरा तरीका होगा। उसकी बात सुनकर माता पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारा सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि जब तुम शहर जाओगे तो हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? तुम्हारी माँ बीमार रहती हैं और मैं भी अब पहले जैसा काम नहीं कर सकता। क्या तुम अपने माता पिता की सेवा के बिना केवल पैसे भेजकर हमें खुश रख सकोगे? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन पिताजी, मैं तो आपके लिए ही यह सब करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी दौलत तुम हो। अगर तुम हमारे पास रहोगे तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। याद रखो, बेटे का साथ और उसकी सेवा ही माता पिता की असली पूंजी है। अर्जुन यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने देखा कि उसके माता पिता के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई थी। उसी रात वह अपनी दादी के पास गया और उनसे सलाह मांगी। दादी ने कहा, अर्जुन, पैसे कमाना और अपने परिवार की मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी सेवा की जरूरत अब भी यहाँ है, तो यह तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने माता पिता के पास रहो। बड़े सपने जरूर देखो, लेकिन यह मत भूलो कि माता पिता का प्यार और साथ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगली सुबह अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, माँ पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपकी सेवा यहीं करनी है। मैं यहीं रहकर आपके लिए हर खुशी लाने की कोशिश करूंगा। उसके माता पिता की आंखें खुशी से भर आईं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह गांव में ही कुछ नया करेगा। उसने खेती के नए तरीके सीखे और अपने खेतों की पैदावार बढ़ाई। धीरे धीरे उसका परिवार खुशहाल हो गया और अर्जुन ने यह समझ लिया कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा काम है। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत से गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। उसने सबको सिखाया कि परिवार और अपने बुजुर्गों की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है। गांव के हर व्यक्ति ने अर्जुन और उसके माता पिता को आदर्श मान लिया। अर्जुन का नाम पूरे गांव में श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अर्जुन ने दादी से कहा, दादी, आपने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। मैं अब समझ चुका हूँ कि भगवान को पाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उनके प्यार और आशीर्वाद में ही भगवान का वास है। दादी मुस्कुराईं और उसे गले लगा लिया। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था, क्योंकि उनका अर्जुन अब अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ चुका था। अर्जुन के जीवन में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। वह अपने माता पिता की सेवा करता, खेतों में मेहनत करता और गांव के बाकी लोगों की मदद भी करता।
उसकी यह निष्ठा और सेवा भावना पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन की निष्ठा की और भी गहरी परीक्षा ली। गांव में अचानक एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। पास की नदी में आई भयंकर बाढ़ से कई खेत और घर बर्बाद हो गए। अर्जुन के परिवार का घर और खेत भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं और कुछ समय के लिए खाने पीने का भी संकट हो गया। गांव के लोग भी परेशान थे और किसी समाधान की तलाश में थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे इस मुश्किल समय में न केवल अपने परिवार की बल्कि पूरे गांव की मदद करनी होगी। लेकिन उसके पास साधन सीमित थे। उसने अपने माता पिता से सलाह ली। अर्जुन के पिता ने कहा, बेटा, यह समय कठिन जरूर है, लेकिन अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो इस संकट को भी पार कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप कहें तो मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करूं? यहाँ पर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें तुम्हारे साथ और तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। अगर तुम यहाँ रहकर सबके साथ काम करोगे तो मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। परिवार का एकजुट होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने यह बात गांठ बांध ली। उसने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस संकट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा कर सकते हैं। हमें अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाना होगा और नदी के किनारे को मजबूत करना होगा ताकि ऐसी बाढ़ फिर न आए। गांव के लोगों ने अर्जुन की बात मानी और सब मिलकर काम करने लगे। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। वह अपने माता पिता का भी ख्याल रखता और उनके साथ समय बिताता। उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद ने उसे हर मुश्किल को सहने की ताकत दी। कुछ ही महीनों में गांव के हालात बदलने लगे। खेतों में फसलें फिर से उगने लगीं। अर्जुन और गांव वालों ने नदी के किनारे एक मजबूत बांध बना दिया ताकि भविष्य में बाढ़ का खतरा न हो। एक दिन गांव के सरपंच ने अर्जुन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, अर्जुन, तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को इस संकट से बचाया है। तुम्हारी मेहनत और अपने माता पिता के प्रति तुम्हारी सेवा भावना हम सबके लिए प्रेरणा है। यह सुनकर अर्जुन के माता पिता गर्व से भर गए। अर्जुन की माँ ने कहा, आज हम सचमुच धन्य हैं। हमारा बेटा हमारी सेवा ही नहीं, पूरे गांव का सहारा बन गया है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, माँ, पिताजी, ये सब आपका आशीर्वाद है। अगर आप दोनों ने मुझे सही रास्ता न दिखाया होता तो मैं कभी यह नहीं कर पाता। मैं तो बस आपके सिखाए आदर्शों पर चल रहा हूँ। अर्जुन का समर्पण और त्याग सबके लिए एक मिसाल बन गया। गांव में अब हर कोई अपने माता पिता का सम्मान करता और उन्हें भगवान से ऊंचा मानता। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा सुख और सच्ची सफलता परिवार की सेवा और उनके साथ बिताए समय में ही है। उसकी दादी ने एक दिन उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारी कहानी भी अब उस राधा की कहानी जैसी बन गई है जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। तुमने अपने माता पिता और अपने गांव के प्रति जो कर्तव्य निभाया है वह तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिलाएगा। याद रखना, जीवन की हर मुश्किल में माता पिता का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अर्जुन ने दादी को गले लगाते हुए कहा, दादी, आपने जो सिखाया वही मेरी ताकत है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से अर्जुन का जीवन और भी अधिक अनुशासन और समर्पण से भर गया। वह हर दिन अपने माता पिता और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करता। उसकी सेवा भावना ने यह साबित कर दिया कि जो अपने माता पिता को भगवान मानता है वह जीवन में हर मंजिल पा सकता है। अर्जुन का समर्पण और सेवा भावना गांव में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बन गई। उसकी कहानी सुनकर लोग उससे मिलने आने लगे। अर्जुन ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और हमेशा यही कहा, जो भी मैंने किया वह मेरे माता पिता के आशीर्वाद और उनकी सीख की वजह से है। एक दिन राजा के दरबार से एक संदेशवाहक गांव में आया। उसने गांव वालों को बताया कि राजा ने सुना है कि अर्जुन नामक युवक ने अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए अद्भुत कार्य किए हैं। राजा अर्जुन को अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं ताकि वे उसकी प्रशंसा कर सकें और उसे सम्मानित कर सकें।
गांव के लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन अर्जुन इस प्रस्ताव को सुनकर थोड़े असमंजस में पड़ गए। उसने सोचा, अगर मैं राजा के दरबार में जाता हूँ तो माता पिता को अकेला छोड़ दूंगा। क्या यह सही होगा? उसने यह बात अपने माता पिता और दादी से कही। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें जाना चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा बेटा राजा के दरबार में सम्मानित होगा। उसके पिता ने भी सहमति जताई और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। जाओ और राजा से मिलो। लेकिन हमेशा यह याद रखना कि चाहे तुम जहां भी जाओ, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अर्जुन ने अपने माता पिता की बात मानी और राजा के दरबार में जाने की तैयारी की। राजा के महल में पहुंचने पर अर्जुन का भव्य स्वागत किया गया। राजा ने उसकी विनम्रता और सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा, अर्जुन, तुमने जो किया है वह हर किसी के लिए प्रेरणा है। तुम्हारा यह समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म अपने परिवार और समाज की सेवा में है। राजा ने अर्जुन को एक सोने का पदक और बहुत सारा धन पुरस्कार स्वरूप दिया। अर्जुन ने धन स्वीकार करते हुए विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब मेरे माता पिता और मेरे गांव वालों का आशीर्वाद है। अगर आप सच में मुझे सम्मानित करना चाहते हैं तो मेरे गांव की मदद करें। वहां के लोगों को खेती और शिक्षा के लिए सहायता की आवश्यकता है। राजा अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वादा किया कि वे गांव में एक स्कूल और एक बड़ा तालाब बनवाएंगे, जिससे वहां के लोग भविष्य में ऐसी कठिनाइयों का सामना न करें। अर्जुन जब गांव वापस लौटा तो उसके माता पिता और दादी ने उसे गले लगा लिया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और उसकी बुद्धिमानी और सेवा भावना की जमकर तारीफ की। दादी ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा सम्मान केवल धन और शक्ति से नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के प्रति सेवा भावना से मिलता है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन ने अपनी दादी के चरण छूते हुए कहा, दादी, यह सब आपकी कहानियों और सीख की वजह से ही संभव हुआ है। आपने मुझे माता पिता के महत्व को समझाया और वही मेरी प्रेरणा बनी। उस दिन के बाद अर्जुन ने गांव में शिक्षा और सेवा के नए युग की शुरुआत की। उसने राजा द्वारा दिए गए धन का उपयोग स्कूल और खेतों के लिए किया। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर गांव के हर बच्चे को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। अर्जुन की सेवा भावना ने न केवल उसके परिवार को, बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। अर्जुन की माँ ने एक दिन उससे कहा, बेटा, अब हमें तुम पर गर्व है। तुमने हमें भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया और तुम्हारी इस सेवा ने तुम्हें सच्चा भक्त बना दिया। अर्जुन ने कहा, माँ, अगर आपके आशीर्वाद और दादी की कहानियां न होतीं तो मैं यह सब कभी नहीं समझ पाता। मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। यही मेरा धर्म है। अर्जुन का जीवन माता पिता और समाज की सेवा में समर्पित रहा और उसका नाम पीढ़ियों तक श्रद्धा और प्रेरणा के साथ लिया जाता रहा। अर्जुन का समर्पित जीवन आगे भी उसकी सेवा भावना और प्रेम की कहानियों से भरता चला गया। राजा के सहयोग से गांव में स्कूल और तालाब बनने के बाद अर्जुन ने शिक्षा और कृषि को नई दिशा दी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने अर्जुन को अपने आदर्शों की सबसे कठिन परीक्षा में डाल दिया। अर्जुन के गांव में एक अमीर जमींदार आया। उसने गांव के पास की जमीन खरीद ली और घोषणा की कि अब वहां के लोग उसी के खेतों में काम करेंगे। जमींदार ने गांव के लोगों को वादा किया कि वह उन्हें अच्छे पैसे देगा, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी शर्तें इतनी कठोर बना दी कि लोग कर्ज में डूबने लगे। अर्जुन के माता पिता ने यह सब देखा और चिंतित हो गए। अर्जुन ने जमींदार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अर्जुन की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जमींदार ने गांव वालों को धमकाया कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वे अपनी जमीन और घर खो देंगे। अर्जुन के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। उसने अपने माता पिता और दादी से परामर्श किया। दादी ने कहा, बेटा, यह समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने का है। याद रखो, जब भगवान ने राधा की परीक्षा ली थी तो उसने अपने माता पिता की रक्षा के लिए अपने साहस और प्रेम का इस्तेमाल किया था। तुम भी वही कर सकते हो। अर्जुन ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने गांव के बाकी युवाओं को इकट्ठा किया
और उनसे कहा, हम अपनी मेहनत और एकता से जमींदार की शर्तों को हरा सकते हैं। अगर हम सब मिलकर अपनी जमीन पर काम करें और जो कुछ हमारे पास है उसे साझा करें, तो हमें किसी जमींदार के सहारे की जरूरत नहीं होगी। गांव वाले पहले डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन की बातों ने उनमें साहस भर दिया। सबने मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया और अपने फसल का हिस्सा साझा करने का वादा किया। अर्जुन ने खुद दिन रात मेहनत की और अपने माता पिता का भी ध्यान रखा। जब जमींदार ने देखा कि गांव वाले अब उस पर निर्भर नहीं रहे, तो उसने गांव पर अपने आदमियों को भेजा। लेकिन अर्जुन ने शांतिपूर्ण ढंग से जमींदार से बातचीत की और कहा, हमारी एकता और मेहनत को आप नहीं तोड़ सकते। अगर आप सच्चे दिल से हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे साथ काम करें, लेकिन हमें दबाने की कोशिश न करें। जमींदार अर्जुन की बातों से प्रभावित हुआ। उसने अपनी गलती मानी और गांव वालों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार का वादा किया। इस घटना के बाद अर्जुन पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। राजा ने अर्जुन को सम्मानित करते हुए कहा, अर्जुन, तुमने यह साबित कर दिया है कि सेवा, एकता और प्रेम किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। तुम न केवल अपने माता पिता के आदर्श पुत्र हो, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी एक सच्चे नेता हो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब मेरे माता पिता और दादी के आशीर्वाद और उनके दिए गए संस्कारों की वजह से है। मैं जो भी करता हूँ वह उनके सम्मान और खुशी के लिए है। समय बीतता गया और अर्जुन का जीवन माता पिता और गांव की सेवा में बीतता रहा। उसकी दादी एक दिन उसे बुलाकर बोली, बेटा, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी कहानियों को केवल सुना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार भी लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि माता पिता के चरणों में ही भगवान का वास होता है। अर्जुन ने दादी के चरण छूकर कहा, दादी, आपने मुझे सही राह दिखाई। मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी यह सीखें कि परिवार और समाज की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अर्जुन के परिवार और गांव में खुशी और समृद्धि लौट आई। उसके माता पिता के चेहरे पर संतोष और गर्व झलकता था। अर्जुन ने अपने जीवन को यह संदेश देने में समर्पित कर दिया कि माता पिता का सम्मान और समाज की सेवा ही सच्चा धर्म है। अर्जुन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई और उसका नाम आदर और श्रद्धा के साथ याद किया जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सच्चा सुख और सफलता केवल धन या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि अपने माता पिता और समाज की सेवा में निहित है। माता पिता को भगवान से भी ऊंचा स्थान देने का अर्थ केवल उनकी सेवा करना नहीं, बल्कि उनके दिए गए आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना है। अर्जुन ने यह सिद्ध किया कि परिवार की एकता, मेहनत और परस्पर प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाने में है। माता पिता का आशीर्वाद और उनके प्रति समर्पण जीवन को सुखमय और समृद्ध बना देता है।